नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो से पहले मैंने आपको स्टेट फंक्शन, तरंग फलन, ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है। तत्पश्चात हमने आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज क्या होती है इसकी भी बात हमने की हुई है। आइगन फलन और आइगन मान को आप जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में डीजेनरेसी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डीजेनरेसी को समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं अपन। मान लो हमारे पास कोई संकारक है। उस संकारक के लिए एक आइगन वैल्यू इक्वेशन हम ले सकते हैं, जैसे ए शाई एन इज इक्वल टू ए एन शाई एन। आइगन मान समीकरण से आप परिचित हैं। उसके लेफ्ट साइड में तरंग फलन पर ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो उसके कारण हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है जिसको आइगन वैल्यू कहते हैं, और वह फंक्शन पुनः हमको प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी एक आइगन मान के संगत हम आइगन फलनों को किसी संकारक के साथ ऑपरेट करें तो एक आइगन मान के लिए कई सारे फलन प्राप्त होते हैं और ये फलन एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इस अवस्था में अर्थात जब किसी एक आइगन मान के संगत एक से अधिक रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन विद्यमान हो, तब आइगन मान डीजेनरेट कहलाता है और इस गुण को डीजेनरेसी के नाम से जानते हैं। किसी एक आइगन मान के संगत जितने रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन हमको प्राप्त होते हैं, उन की संख्या को हम डिग्री ऑफ डीजेनरेसी के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में या मैं पुनः इस चीज को लिख रहा हूं, जब एक आइगन मान के संगत एक से अधिक स्वतंत्र आइगन फलन अस्तित्व में होते हैं तो आइगन मान अपभ्रस्त कहलाता है, डीजेनरेट कहलाता है, और इस गुण को हम डीजेनरेसी के नाम से जानते हैं। आइगन मान के संगत जितने स्वतंत्र आइगन फलन अस्तित्व में होते हैं वह संख्या आइगन मान का डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहलाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि केवल स्वतंत्र आइगन फलनों की संख्या को ही हम डिग्री ऑफ डीजेनरेसी में गिनते हैं। डिपेंडेंट आइगन फलन को डीजेनरेसी की डिग्री में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम हर्मिटी संकारक के कुछ गुणों की बात कर रहे हैं। हर्मिटी संकारक क्या होता है ये आप देख चुके हैं। कोई हर्मिटी संकारक ए हमने यहाँ लिया हुआ है और इसको आइगन फलन शाई पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें आइगन मान ए प्राप्त हो रहा है। इसको हम आइगन मान समीकरण से इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ए शाई इज इक्वल टू ए शाई। हर्मिटी संकारक की परिभाषा हम देख चुके हैं पहले। इस परिभाषा के अनुसार कोई संकारक ए हर्मिटी संकारक कहलाता है यदि वह निम्न रिलेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है।
अर्थात इंटीग्रल ए शाई स्टार शाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल शाई स्टार ए शाई डी वी। यहाँ आप समझ रहे होंगे कि ऑपरेटर एक को हमने शाई के ऊपर ऑपरेट किया हुआ है, यहाँ एक को शाई के ऊपर ऑपरेट करने के बाद इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेना चाहते हैं। उक्त समीकरण में समीकरण एक का मान हम रख दें तो आप देख रहे हैं कि ए शाई के स्थान पर हम ए शाई स्टार ले रहे हैं, शाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल शाई स्टार ए शाई के स्थान पर हम ए शाई रख रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ ए शाई के ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमको निकालना है, तो नियमानुसार ये शाई स्टार ए स्टार के रूप में प्राप्त होता है। अतः ये रिलेशन हमको इस फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल शाई स्टार ए स्टार शाई डी वी इज इक्वल टू ए इंटीग्रल शाई स्टार शाई डी वी। यहाँ आप देख रहे हैं एक को हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया है क्योंकि ये आइगन वैल्यू है और ये इंडिपेंडेंट होती है आपके वॉल्यूम से, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया है। सिमिलरली ए स्टार भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आइगन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मान है, इसको भी कांस्टेंट होने से इस इंटीग्रल के बाद हमने ले लिया है। जब हम दोनों पदों को एक साइड लेते हैं इक्वेशन के तो हमें मिलेगा ए साई ए स्टार इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी माइनस ए इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी, जिसमें से इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी कॉमन है, उसको कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास जो शेष क्वांटिटी रहेगी वो ए स्टार माइनस ए के रूप में हमको प्राप्त होती है। क्योंकि आइगन फलन इस तरह से हम ले रहे हैं कि वो इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी इज नॉट इक्वल टू 0 हमको प्राप्त हो रहा है। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के रूप में भी हम ले रहे हैं, जिसके कारण इस इक्वेशन का 0 वैल्यू तभी प्राप्त हो सकती है जब आप देख रहे हैं ए स्टार माइनस ए इक्वल टू 0 हो, अर्थात इस रिलेशन से हमको मिलेगा ए स्टार इक्वल टू ए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हर्मिटियन कारक है उसके आइगन मान सदैव वास्तविक प्राप्त होते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हर्मिटियन कारक के आइगन फलन की। हर्मिटियन कारक के जब हम भिन्न भिन्न आइगन मान लेते हैं और उन आइगन मानों के संगत आइगन फलन लें तो वो परस्पर लांबिक होते हैं, परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। इस गुण को तरंग फलनों के ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के नाम से हम जानते हैं। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को समझने के लिए हम यहाँ सर्वप्रथम लांबिक का प्रतिबंध या ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है उसको देख रहे हैं। इसके अनुसार हमारे पास जब दो अवस्था फलन शाई और फाई हो तो वे ऑर्थोगोनल कहलाते हैं जब वे निम्न कंडीशन द्वारा व्यक्त हो, अर्थात इंटीग्रल शाई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू 0। यहाँ जो इंटीग्रल हम ले रहे हैं वो वॉल स्पेस के लिए ले रहे हैं, अतः वॉल स्पेस में जो दो अवस्था फलन आपस में लांबिक होते हैं यदि वे आपस में इस रिलेशन से जुड़े हों, अर्थात एक अवस्था फलन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरे अवस्था फलन के साथ मल्टीप्लाई को यदि हम संपूर्ण आकाश में समाकलित करें
तो इसका मान 0 प्राप्त हो तो दोनों फलन लंबिक फलन कहलाते हैं। या हम उदाहरण के रूप में H ऑपरेटर ले रहे हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ले रहे हैं, और इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए माना कि psi n तथा psi m दो भिन्न नॉन डिजेनरेट आइगन मान En व Em हमको प्राप्त होते हैं। अतः इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो इस तरह से दी जाएगी, H psi n इजिकल टू En psi n। H ऑपरेटर psi n वेव फंक्शन पे आरोपित होता है, तो इससे हमको एनर्जी आइगन वैल्यू En प्राप्त होती है और फंक्शन psi n पुनः को प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जब हम H ऑपरेटर को psi m पर आरोपित करते हैं तो H psi m इजिकल टू Em psi m हमको प्राप्त होता है। हर्मिटी संकारक की परिभाषा से आप जानते हैं कि इंटीग्रल H psi n psi m dv इजिकल टू psi स्टार n H psi m dv के बराबर होता है। यहाँ ये स्टार है, आप ध्यान रखिए इसको। यहाँ हम psi स्टार रख दें। तो ये होगा इंटीग्रल H psi n स्टार psi m dv इक्वल टू इंटीग्रल psi स्टार n H psi m dv। समीकरण 1 और 2 को हम इस इक्वेशन में इस्तेमाल करें तो हमें मिलेगा H psi n के स्थान पे हम ले रहे हैं En psi n स्टार psi m dv इक्वल टू psi स्टार n। H psi m में आइगन वैल्यू समीकरण के आधार पे हम ले रहे हैं Em psi m dv। यहाँ से E स्टार n psi स्टार m हमको मिलेगा E स्टार n psi स्टार n psi m dv इजिकल टू psi स्टार n Em psi m dv। दोनों साइड में दोनों टर्म को एक साइड लेकर के जाएं तो हम यहाँ देखते हैं कि En स्टार जो है वो आइगन वैल्यू है, अतः ये इंटीग्रल से बाहर आएगी। इसी तरह से Em भी कांस्टेंट आइगन वैल्यू है, ये भी इंटीग्रल से बाहर आएगी और इंटीग्रल के अंदर हमारे पास बचेगा psi स्टार n psi m dv, इधर बचेगा psi स्टार n psi m dv। तो दोनों पदों से इंटीग्रल psi स्टार n psi m dv हमको प्राप्त हो रहा है और जो ब्रैकेट है उसमें शेष क्वांटिटी बच रही है वो E स्टार n माइनस Em हमको प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि हर्मिटी संकारक के लिए अभी हमने सिद्ध किया है कि उसके आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं, और क्योंकि हर्मिटी संकारक एक जो H ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन वो हर्मिटी संकारक होता है, उसके लिए एनर्जी वैल्यू सदैव रियल प्राप्त होती है, अर्थात E स्टार n इजिकल टू En। अतः यहाँ से हम देख रहे हैं En माइनस Em, क्योंकि En और Em दोनों सेम नहीं है अतः यह नॉन जीरो होगा। इस कारण से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब psi स्टार n psi m dv का इंटीग्रल 0 हो। स्पष्ट है कि किसी भी हर्मिटी संकारक के दो आइगन मान के संगत आइगन फलन परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। इस प्रकार हर्मिटी संकारक स्पेशल संकारक होते हैं
जिनके आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं और जिनके दो भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम देख चुके हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परसामान्य लाभविक प्रतिबंध होता क्या है, उसको हम ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन भी कहते हैं। इस कंडीशन के अनुसार कोई हर्मिटियन कारक H यहाँ ले रहे हैं हम के लिए सदैव ऐसे आइगन फलनों का समुच्चय प्राप्त किया जा सकता है जो परसामान्यीकृत के साथ साथ लांबिक भी हो, अर्थात H ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में या इन जनरल किसी भी हर्मिटियन कारक के रिस्पेक्ट में जब दो वेव फंक्शन psi n और psi m इस प्रकार लिए जाएं कि उनका इंटीग्रल psi स्टार n psi m dv बराबर हो डेल्टा n m के, जहां ये डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है। और आपको मालूम है डिराक डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार जब n और m बराबर होंगे तो इसका मान 1 प्राप्त होता है, जब n और m बराबर नहीं हो तो ये हमको 0 देता है। इस प्रकार जब n और m बराबर नहीं हो तो 0 देगा और ये आपका लांबिक प्रतिबंध कहलाएगा। जब n और m सेम होगा तो ये 1 देगा और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। इस प्रकार हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को एक साथ यहाँ उपयोग किया है डिराक डेल्टा फंक्शन का उपयोग करके। अतः इस रिलेशन को ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन कहा जाता है। और इस तरह के जो फलन हमको प्राप्त होंगे उन फलनों को हम नॉर्मल आइगन फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैं जिस इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करूँगा वो एरनफेस्ट थ्योरम कहलाती है और इसके साथ ही एरनफेस्ट थ्योरम और कम्प्लीमेंट्रिटी की बात हम वहाँ करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।